हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आओ प्यारे जीवात्माओं, थोड़ी सत्संग चर्चा कर रहे हैं। इस समय पर विशेष ध्यान दें, ये थोड़ी देर का काम है। आज दिन बुधवार है और लग्न सामन की 10वीं तिथि, श्रावण कृष्ण दशमी, विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 15 जुलाई सन 2020। देखिए, परमात्मा अपनी अहेतु की कृपा से हम सभी जीवात्माओं को सदा सदा किसी न किसी माध्यम से सच्चा ज्ञान देते रहते हैं। हालांकि सच्चे ज्ञान के साथ साथ संसार में झूठा ज्ञान भी चलता है, क्योंकि द्वंद्व है, जोड़ा हर चीज का है। ज्ञान के साथ अज्ञान है, जीवन के साथ मृत्यु है, खुशी के साथ गमी है, अच्छाई के साथ बुराई है। ये सब जोड़ा मिलेगा आपको और जगह। इसलिए परमात्मा तो चाहते हैं कि हम सदैव इस जोड़े में से अच्छाइयों का चयन करें और बुराइयों का त्याग करते रहें। एक छोटी सी बात आपके याद दिला। देख लो, जंगल में कितने पेड़ हुए, गिन तो नहीं सकते आप। किसी भी गांव के जंगल के पेड़ों की गिनती करना संभव नहीं है, लेकिन सब चंदन तो नहीं होते। इसी प्रकार हम आज 7 अरब की आबादी में हैं। सारे संसार की आबादी लगभग 7 अरब है, लेकिन सबके अंदर मनुष्यता तो नहीं है। यहाँ थोड़ा प्यार से, गौर से विचार करें, तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर। सभी हमारे पास, सभी के पास मनुष्य शरीर है, लेकिन मनुष्यता, इंसानियत कितने लोगों में है? अगर निष्पक्ष होकर ध्यान करें तो अफसोस होता है। शरीर मनुष्य का है, लेकिन मनुष्यता ना होने के कारण हम पथ भ्रष्ट हैं। आज हम दिशाहीन हैं। हम अपने अंदर बैठे परम पिता को नहीं पहचान पाते। सारी उम्र भी परम पिता कहते हैं इन्हें, ये परम पिता हैं, चूंकि पिताओं के भी पिता हैं। और ये गुरु गरियान है, गीता जी के अनुसार गुरुओं के भी गुरु हैं और हर समय हर जगह उपलब्ध हैं। जैसे हवा सब जगह है, ऐसे परमात्मा सब जगह है। मैंने तो बहुत बार आपको याद दिलाया, आज फिर याद दिला रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ भाई आज ही पहल ये हमारा वीडियो देखते सुनते हो, तो नए नए श्रोताओं और दर्शकों के लिए कई बार हमें पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। उसमें कोई नुकसान नहीं होता आपको भी, भले ही आपने बात सुन रखी, लेकिन जितनी बार सुनोगे ये बातें कुछ न कुछ असर छोड़ेंगी। तो मानव होते हुए अगर हम दानव हैं और हमने अपनी मानवता खो दी, तो ये बहुत भयंकर अपराध भी है और हमारा बहुत ह्रास भी है, पतन भी है, हमारी गिरावट भी है। ये हमारी शान नहीं है कि हम मनुष्य होकर मनुष्यता से हाथ धो बैठे और लोगों लारे लग कर, संसार के लारे लग कर, मॉडर्न बनने के लिए, आधुनिक बनने के लिए अपनी सभी पुरानी सभ्यताओं को, सभी पुराने सूत्रों को हम ताक पर रख दें और विदेशी सभ्यता से प्रभावित होकर हम उनकी नकल आंख मीच कर करने लगें, तो ये हमारी शान नहीं है, ये हमारी गिरावट है, ये हमारा पतन है और ये हमारे लिए दुख की बात है। कई बार मैंने आपको भी कहा, आज भी कहूँ, कहना मेरा फर्ज बनेगा। आप सुन के गुना ना गुना वो तो आपका क्षेत्र है। ऊपर से लेकर नीचे तक शासन प्रशासन में राजनीतिक लोग, विधायक लोग, सांसद लोग, मंत्री लोग, ऊंचे तक किस कदर विदेशी सभ्यता को पसंद कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। हम समाचार सुनते हैं, समाचार सुनते सुनते जब किसी मंत्री का या किसी विधायक का नंबर आवे कुछ बोलने का, तो वो अंग्रेजी में बोलता है।
बहुत दुख की बात है। क्यों बोल रहे हैं वे अंग्रेजी में? हम अंग्रेज तो नहीं हैं, हमारी जनता तो भारतीय है। वो जहाँ अंग्रेजी की आवश्यकता है वहाँ बोल रहे हैं, हमें इस बात का एतराज़ नहीं है। वो अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जहाँ अंग्रेजी की आवश्यकता है वहाँ बोल रहे हैं। लेकिन यार जनता भाषण सुन रही है, वो अंग्रेजी बोल रही है, ये क्या है? ये विडंबना नहीं लगती आपको? ये भूल नहीं लगती आपको? अगर कोई हमारा श्रोता, हमारा दर्शक ऐसे किसी राजनेता से संबंधित है, किसी मंत्री संबंधित है, तो उन्हें इस बात को याद दिलाएं कि आप समाचार में अंग्रेजी का प्रयोग ना करें, क्योंकि हमारी जनता सारी अंग्रेजी नहीं जानती। दक्षिण भारत में तो बहुत जनता अंग्रेजी जानती है, पर उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। परंतु हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। आप हिंदी का अपमान क्यों कर रहे हैं? इसके मुकाबले इंग्लिश का सम्मान क्यों कर रहे हैं आप? मेरे भाव आप समझ गए होंगे, हम इंग्लिश बोलने से मना नहीं करते, लेकिन जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ बोलिए, वरना अपनी हिंदी को प्रोत्साहित कीजिए। नेता लोग हमें तो उपदेश करें जनता को कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसको प्रोत्साहन दो, और आप उसका अपवाद करते हैं। तो ये है वो बात जिससे हमारी जनता में विवेक जागृत नहीं होता। जब तक हम अपनी मूल संस्कृति पर नहीं आते, अपने सनातन सूत्रों को नहीं अपनाते, अपने ऋषि मुनियों के जीवन को देखकर उसके अनुसार नहीं चलते, तब तक शांति कहाँ है? तब तक आत्मदर्शन कहाँ है? तब तक बुद्धिमानी कहाँ है? जरा विचार करो आप। तो इसलिए प्यारे बहन भाइयों, उठो जागो, अंदर बैठे प्रभु को पहचानो और अपनी संस्कृति को अपनाओ। इसकी दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करो। विदेशी भाषाओं को जहाँ उनकी आवश्यकता है वहाँ उनका प्रयोग करो। भाषा कोई गलत नहीं है, हम किसी भाषा की निंदा नहीं करते, सभी भाषा सही है अपनी जगह, लेकिन अपनी को मत खो। कुछ आवे समझ में आपकी, अगर समझ में आवे तो प्रयोग करके लाभ उठा लो। हम प्रतिदिन आपको हवन करके दिखा रहे, आप भी कर सकते हैं। लेकिन कितने हैं हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, हमारे विवेकवान समाज के सदस्य जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करने लगे हैं? अंगड़ियों पर गिनने लायक होंगे, 2-4 मुश्किल से मिलेंगे। छोड़ो ये लापरवाही, छोड़ो ये आलकस। अनपढ़ों के लिए भी हमने हवन की प्रक्रिया बताई है। केवल ओम स्वाहा कहकर आप आहुति दो। बहुत बढ़िया सामग्री बनाओ, उसमें सुगंधित चीज मिलाओ, बढ़िया पलासी, बढ़िया देसी घी, गेहूं का तो हो बहुत उत्तम, वरना भैंस का हो। भूल कर भी कभी कंपनी के घी से हवन न करना, और इन अमेरिकन गायों के घी से हवन न करना कभी भूल कर भी। ये तो बीमारियों का घर है। परखो, उठो जागो और हवन करना सीखो। नित्य प्रति हवन करना हम सबका परम कर्तव्य है, और हम सब कर सकते हैं। अनपढ़ भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे तो करते हैं, अनपढ़ भी करते हैं। पर अफसोस ये है जो समर्थ हैं, जानकार हैं, जानते हैं, करते नहीं। अंधविश्वास है कि हवन तो ब्राह्मण ही करेगा, और ब्राह्मण भी कौन? जो जाति का ब्राह्मण है, जिसे वेद का ज्ञान भी नहीं है, जिस शास्त्र पढ़े भी नहीं है, जो अपने अंदर बैठे प्रभु को नहीं पहचान पाया है। प्यारे बहन भाइयों, यहाँ ब्राह्मण की निंदा नहीं कर रहे हम, अनगढ़ों की निंदा कर रहे हैं, कुमार गामियों की निंदा कर रहे हैं। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म में रमण करता है, जिसने ब्रह्म को पहचान लिया। जो ब्रह्म में विचरण करता है वही ब्रह्मचारी होता है, वही ब्राह्मण होता है। वैसे हम अपने वीडियो में संक्षेप से हम बताते हैं आपको। अगर किसी बारे में आपने विस्तार से जानना है तो हम रोजाना फोन बताते हैं अपना, उस नंबर पर संपर्क करिए हमारे से और अपनी असलियत पहचानिए। नित्य प्रति हवन करिए और अपनी कमाई का 10वां 20वां हिस्सा अपने लिए खर्च मत करिए, उसे हवन में, कथा में और दरिद्र नारायण की सेवा में लगाइए। और फिर देखिए आपके चेहरे पर तेजस्विता आएगी, आपके सब रोग दूर होंगे, आपकी निष्ठा बढ़ेगी और आपके संपर्क में आने वाले भी, आपका घर परिवार भी, सभी शांति महसूस करेंगे, सभी को सुख प्राप्त होगा, भगवान की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। और क्या चाहिए? उठो जागो, आलकस छोड़ो, प्रमाद छोड़ो, लापरवाही छोड़ो,
बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35। ओम शुक्राय नमः।